खबर है रांची से। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। जी हां, डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से ईडी की पूछताछ जारी है। करीब 8 घंटे से रजिस्ट्रार से पूछताछ हो रही है। डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी पर जालसाजी का आरोप है। चेशायर होम रोड की जमीन खरीद बिक्री का यह आरोप है। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन खरीद बिक्री का आरोप है। रांची में सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बता दें कि रांची में सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने मामले में अब तक 7 लोगों से पूछताछ की है। तो वहीं आईएएस छवि रंजन से भी पूछताछ की गई है। उन्हें दूसरी बार ईडी ने बुलाया है। पिछली पूछताछ के दौरान जमीन घोटाले में हिरासत में लिए गए आरोपियों ने आईएएस छवि रंजन को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। अब आईएएस छवि रंजन दूसरी बार पूछताछ की जाएगी आईएएस छवि रंजन से। और ऐसा नहीं है कि आर्मी जमीन घोटाला मामले में केवल समिति लोगों से ही पूछताछ होगी, बल्कि सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी के बाद कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से भी पूछताछ करेगी ईडी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, देखिए, ये जमीन घोटाला मामले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है ईडी और पूछताछ जारी भी है। वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ अभी भी जारी है। विस्तार से जानकारी दें, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी आज सुबह 10:30 बजे के आसपास ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और तब से अब तक वो ईडी दफ्तर में ही हैं और पूछताछ जारी है। सेना के जमीन का जो मामला है या चेशायर होम के जमीन में हेर फेर कर जो खरीद फरोख्त का मामला है, इन सारे मामलों की जांच ईडी कर रही है। और इसी जांच की आंच के जद में कई लोग लगातार आ रहे हैं। चाहे इस जमीन के फर्जीवाड़े का जो मामला है और जो ईडी ने इसके कागजात को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था, और जो जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक कि उसमें ईडी को जो जानकारी मिली है या फिर यूं कहें कि फोरेंसिक जांच के जो तथ्य सामने आए उसमें फर्जीवाड़े का साफ साफ वो स्पष्ट पता चलता है कि उसमें हेर फेर किया गया है। तो इसी मामले में पहले ईडी की रेड हुई और रेड के बाद कई सारे लोग ईडी की गिरफ्त में हैं। उनसे पूछताछ हुई। आईएएस ऑफिसर छवि रंजन से पहले राउंड की पूछताछ हुई थी और अब आज वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ हो रही है। कल त्रिदीप मिश्रा से पूछताछ होगी। 8 तारीख को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होनी है। 4 तारीख को एक बार फिर से छवि रंजन को ईडी का सम्मन भेजा गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ईडी इस पूरे मामले के पेच को जो उलझा हुआ है, जो फर्जीवाड़े के जरिए जमीन के हेर फेर का मामला चल रहा था, उस पूरे मामले की तह में पहुंचने की कोशिश है। और इसीलिए एक के बाद एक सम्मन भेजकर पूछताछ करने की बात हो या फिर ईडी को रेड करने की जरूरत पड़ती है, तो इस मामले में ईडी रेड करती है, तथ्य इकट्ठा करती है, साक्ष्य जुटाती है और उसके अनुसार ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है किसी को भी कहां तक जाती है। बिल्कुल चंदन, देखिए, इस मामले में ऐसा लग रहा है कि ईडी किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। लगातार कार्रवाई कर रही है। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और आईएएस छवि रंजन की अगर बात करें तो छवि रंजन से फिर एक बार पूछताछ के लिए उनको सम्मन भेजा गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने भी आरोपियों से पूछताछ की गई है अब तक, सभी ने कहा है कि छवि रंजन मास्टरमाइंड है इस खेल का। देखिए, ये 4 तारीख को एक बार फिर से आईएएस ऑफिसर से पूछताछ होनी है। और अब से कुछ दिन पहले जब छवि रंजन ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जो सम्मन था और उस सम्मन के आधार पे पूछताछ हो रही थी, तब 2 लोगों को, जो 7 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से 2 लोगों को सीआई बरगाई और एक और अन्य लोग थे, उनको बैठाकर आमने सामने पूछताछ हुई थी। और तब उन लोगों ने ये जरूर कहा था कि जो भी मामले हुए हैं, जो भी गड़बड़ियां हुई है, वो साहब के इशारे पे, यानी कि हालांकि इस दौरान आईएएस ऑफिसर छवि रंजन लगातार इस बात को लेकर इनकार करते रहे कि उन्होंने कोई भी इस तरह के गड़बड़ी करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ईडी जो पूछताछ कर रही है, जो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो तथ्य जुटा रही है, उन सारे तथ्यों के आधार पे ही कार्रवाई की दिशा तय हो रही है। और अब तो ईडी ने बाकायदा जमीन के स्पेशलिस्ट ईडी ऑफिसर की टीम बना दी है और यह अपील ईडी ने किया है कि जमीन से जुड़े गड़बड़ी की शिकायत कोई भी आम आदमी भी ईडी दफ्तर में कर सकता है। तो ईडी पूरे जमीन के मामले की जांच और इसकी तह में जाने की कोशिश कर रही है। यह देखना बड़ा सवाल है कि इसकी जद में और कौन कौन से लोग आते हैं, इस जांच के आंच के छींटे और किन किन लोगों तक पहुंचते हैं। ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।